हेलो दोस्तों, बिकम अ डॉक्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी आयुष का BAMS, BHMS और BOMS में जो एडमिशन होता है उसकी काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस। क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है MBBS से टोटली डिफरेंस होती है, तो बिल्कुल अलग होती है इसकी काउंसलिंग। एप्रॉन पहन के बैठा हूँ क्योंकि कॉलेज से आने के बाद टाइम नहीं मिला। हाँ, इसमें क्या होता है, जो BAMS और MBBS की काउंसलिंग होती है, MBBS की काउंसलिंग के बाद BAMS की जो AACCC की जो काउंसलिंग होती है उसके बाद MPIS की काउंसलिंग चालू होती है। और ये कब होती है? आज से लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद इसकी काउंसलिंग चालू होने वाली है। और ये मैं डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद सीट अलॉटमेंट से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं। कई लोग इसी चीज़ में फंस जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लास्ट ईयर भी मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों ने किया, लेकिन वेरिफिकेशन करते टाइम देखा 7 से 8 हज़ार लोग ही बचे वेरिफिकेशन के बाद। तो कई लोग ऐसे वेरिफिकेशन सोचते हैं कि बाद में होनी है, वेरिफिकेशन जैसी ऐसी माइनर से चीज़ जो होती है जो मेजर गलती में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी चीज़ का क्या होता है, देखो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कर लिए उसके बाद एक नोटिफिकेशन आती है किस चीज़ की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, देखो मध्य प्रदेश के 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे भोपाल का हो गया, खुशीलाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, बुरहानपुर और भी एक है कहाँ का, जबलपुर का। ये सातों कॉलेज में एक वेरिफिकेशन स्लॉट होता है। अब उस स्लॉट में क्या होता है, और 5-6 दिन सेलेक्ट किए जाते हैं। 5-6 दिन में से कुछ टाइम का वेरिएशन होता है जिसमें अलग अलग स्लॉट बुकिंग किए जाते हैं हमारे थ्रू। मतलब कि हम जैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, अपन को एडमिशन लेना है तो अपन जाके वहाँ पे सीट बुक करेंगे, स्लॉट बुक करेंगे वेरिफिकेशन की टाइमिंग का। अब अपन जाएंगे उस कॉलेज में, अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे ओरिजिनल, वहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि अपन लेना चाह रहे हैं कॉलेज, तो वेरीफाई कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पे वो लोग अप्रूवल देंगे कि हाँ ये बच्चा इस लायक है, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकता है, इसके डॉक्यूमेंट पूरे सही हैं। तो फिर वो लोग वहाँ पे अप्रूवल देने के बाद 2-3 दिन बाद फिर तुम्हारी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट का ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे बताते हैं। हाँ, मैं ये बता दूँ, अगर पेड काउंसलिंग कोई कराना चाहता है BAMS में, BHMS में, MP आयुष की कोई भी, तो 2500 रुपये अपना चार्ज है। मेरी काउंसलिंग टीम आपका काउंसलिंग करेगी, उसमें पूरी टाइम टू टाइम डिटेल आपको दी जाएगी, क्या चीज़ हो रही है, टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाएगा, कौन सी चीज़ें कब हो रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे करनी है, ऊपर से वेरिफिकेशन का स्लॉट कैसे बुक करना है कि तुम्हारा स्लॉट बुकिंग हो जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी डिले ना हो या कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर एक चीज़ का गाइडेंस आपको मिलने वाला है। इसी के साथ साथ जितनी भी फीस रिसिप्ट होगी हर एक चीज़ का रिकॉर्ड आपको दिया जाएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको कॉलेज सेलेक्ट कराए जाएंगे, आपकी कुछ प्रेफरेंस रहेंगे, कुछ हमारे प्रेफरेंस रहेंगे, जो इनमें से बेस्ट रहेगा हर एक चीज़ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करके उस चीज़ को हुआ है। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, तो जाके उसको फॉर्म फिल कर देना। कुछ टाइम बाद आपको एक कॉल आ जाएगा, उससे पूरी बात करके आप 101% जो श्योरिटी होगी उस हिसाब से बात कर लेना। अब देखो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो लोग कराते ही नहीं है कि BAMS जो कोर्स है, लोग क्या है MBBS के पीछे पड़े रहते हैं। MBBS कोर्स क्या होता है, अब MBBS उनको कॉलेज नहीं मिला तो हो सकता है मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे जो बाउंड्री वाले हैं 450-500 उनको कॉलेज लेना नहीं होता, लेकिन वो MP आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर जाता है। वो ओरिजिनल जो बच्चों को सीट लेनी होती है, जिनको सच में सीट की ज़रूरत है, इस साल कॉलेज उनको चाहिए, तो वो लोग उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। अब MBBS वाले तो बस काउंसलिंग करा रहे हैं, इसलिए MP आयुष ने क्या किया, पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेप रख दी। अब इससे क्या होगा, जिन लोग मज़े में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराने जाएंगे नहीं, क्यों फालतू का वो 7 MP के 7 जगह पे घूमे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही लोग कराएंगे जिनको रियलिटी में सीट चाहिए, रियलिटी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी हुई है MP आयुष की, जो थोड़ी सी लेंदी लगती है, लेकिन जिन लोगों को सीट चाहिए, जिन लोगों को इस बार रियलिटी में एडमिशन चाहिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो उनको अच्छा होगा, उनके लिए ईजी पड़ेगा। अब कि उनको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, कि ये भी नहीं सोचना कि ये बच्चे रिमूव होंगे वो बच्चे, तो ये थोड़ा ईजी पड़ जाता है। पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद, सिक्योरिटी डिपॉजिट कई लोग पूछे थे सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है। देखो लास्ट ईयर 5000 और 10,000 लगा था। 10,000 जनरल कैटेगरी के लगा था, SC ST OBC के लिए 5,000 लगा था। इस साल क्या होता है, नया अपडेट जैसे ही आता है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ। और क्या होता है कि जैसे चॉइस फिलिंग आती है, चॉइस फिलिंग में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, जिससे कि हमारा अगर चांस भी बन रहा होता है, जैसे गवर्नमेंट मिलने का, जो बाउंड्री वाले हैं उनको गवर्नमेंट मिलने का भी चांस होता है, तो वो भी नहीं मिलता क्योंकि हमारी कुछ गलतियाँ हो जाती है। तुम लोग फॉर्म फिल करने में गलत हो जाता है। लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और उसके बाद लास्ट राउंड में हमारे पास आए, तो
बहुत कम हेल्प कर पाते हैं उसमें, उसके बाद फिर हेल्प करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, ना के बराबर ही चांस रहता है, क्योंकि जो सीट होती है वो ले जा चुके होते हैं। गवर्नमेंट सीट किसी को मिलती है तो छोड़ता नहीं है। अब हमारे पास गवर्नमेंट सीट अगर हमने पकड़ ली, गवर्नमेंट सीट पकड़ने के बाद उससे अच्छा अपग्रेड कैसे करना है, इसके लिए भी कुछ चीज़ें होती है, जो चीज़ें हम करवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको नॉलेज देंगे, आपको डॉक्यूमेंट के साथ साथ। और क्या होता है, सीट अलॉटमेंट के बाद जो एडमिशन प्रोसेस होती है, अब एडमिशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, उसके बाद जो फिर सीट अलॉटमेंट आती है, फिर कॉलेज में जाके आप लोगों को एडमिशन लेना रहता है, एडमिशन प्रोसेस करनी पड़ती है। अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड के लिए भी कुछ चीज़ें होती है, जो चीज़ टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि क्या होता है अगर और अच्छे कॉलेज में जाना है। उसके साथ साथ राउंड 2 और मॉक अप राउंड, उसके बाद भी स्टे वैकेंसी राउंड आती है, जहाँ तक कि स्टे वैकेंसी राउंड लास्ट ईयर 2-3 राउंड हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था, चाहे किसी कॉलेज में सीट बची हो, चाहे किसी कॉलेज में सीट ना बची हो। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स में जाके पिन कमेंट को फिल कर दें। टेक केयर एंड बाय बाय।